था। तो धीरे धीरे वो हमारी सारी लेयर्स को क्रॉस करती हुई हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है, और जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है तो वहाँ पर जाके वो कुछ न कुछ हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करती है, राइट। तो अगर हम चाहते हैं कि वो जो नेगेटिव एनर्जी है हमारी बॉडी के अंदर ना जाए, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा। हमें अपने आप को जो ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड है इसके अकॉर्डिंग अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के एटमॉस्फेयर से दूर रहना पड़ेगा, मतलब फियर से दूर रहिए। कोई भी ऐसा आपको नेगेटिव एटमॉस्फेयर दिखता है जहाँ पे नेगेटिव बातें हो रही हैं, नेगेटिव लोग हैं, सीधा सा उन सिचुएशन से, उन लोगों से दूर हो जाइए और अपने कर्मास को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि जो हमारे कर्मास हैं वो भी इस नेगेटिव एनर्जी को हमारे अंदर लेके आते हैं। अब इसके बाद अगर फिर भी किसी तरीके से नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आ गई, क्योंकि सराउंडिंग्स हैं, हम आसपास के लोगों से मिलते हैं, हम क्राउड में जाते हैं, किसी और की ऑरा से हमारी ऑरा अफेक्ट हो सकती है। बिकॉज जब हम लोग एनर्जी फील्ड में होते हैं तो हमारी ऑरा बहुत प्योर होती है, बिकॉज हम लोग कॉन्टिन्यूसली हील करते हैं, अपने कर्मास का बहुत ध्यान रखते हैं, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो इन दैट केस क्या होता है कि हमारी ऑरा बहुत प्योर हो जाती है। तो जो बाहर हम लोग क्राउड में गए, आप लोग किसी कहीं पर क्राउडेड एरिया में गए, तो वहाँ के लोगों को तो आपसे बेनिफिट होगा कि आपकी ऑरा से पॉजिटिविटी उनकी ऑरा खींचेगी, लेकिन आपको ये नुकसान होगा, आपका ये ड्रॉबैक हो जाएगा कि उनकी नेगेटिव एनर्जी आपकी ऑरा खींच सकती है, तो आपकी ऑरा में नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। तो उसका सबसे पहला तो आपका क्या उसके लिए आप कर सकते हैं, आप पहले तो अपने घर से जब भी निकले आप अपने आप को प्रोटेक्शन दे के निकलें। प्रोटेक्शन आप लोगों को कहते हैं एनर्जी फील्ड में अगर आप हैं, आपने सीखा हुआ है, तो उसमें बताया जाता है लेवल 1 में ही कि किस तरह से पिरामिड के अंदर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एंजल थेरेपी की हुई है तो आप आर्कएंजल माइकल को कॉल कीजिए और उनसे प्रोटेक्शन लीजिए, राइट। और उसके बाद अपने आप को आप कैसे ये ऑरा को क्लीन करेंगे। सबसे पहले अगर आप एनर्जी फील्ड में हैं या नहीं हैं, इन बोथ द केसेस, ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक आपको सॉल्ट वाटर का बाथ लेना है। आप अपने बकेट में हाफ कप ऑफ सॉल्ट डालिए, कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं आप, इसमें मत जाइए कि हिमालयन पिंक सॉल्ट ही लेना है, सेंधा नमक ही लेना है या कौन सा सॉल्ट लेना है। जस्ट गो विद द अवेलेबिलिटी, जो आपके पास मौजूद है वो सॉल्ट उसमें डालिए। 5 मिनट्स के लिए आप छोड़िए डिज़ोल्व होने के लिए, एंड देन आप उससे बाथ ले लीजिए। ये एक बहुत इजी तरीका है। बात करते टाइम जस्ट यू हैव टू विजुलाइज कि वट एवर द नेगेटिव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ब्लैकनेस, डार्कनेस इज प्रेजेंट इन माई ऑरा, वो सब क्लीन होके बह रही है, निकल रही है, राइट। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, एक कॉफ़ी बाथ होता है। आप 1 स्पून कॉफ़ी लेंगे, उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे और उसको पूरी बॉडी के ऊपर अपने एज अ स्क्रब अप्लाई कर लेंगे। और जस्ट इमेजिन करेंगे, विजुलाइज करेंगे कि सारी जो आपकी ऑरा है वो इसके लगाने से क्लीन हो रही है। तो उसको लगाने से आपकी ऑरा क्लीन हो जाएगी। आप उसको नहा लेंगे, आप अपने पानी से उसको क्लीन कर लेंगे तो आपकी ऑरा पूरी उससे क्लीन हो जाएगी। तीसरा तरीका है, जो एनर्जी फील्ड में नहीं है लोग, वो क्या कर सकते हैं कि फायर के थ्रू भी अपनी ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ही कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई है आपकी ऑरा में, तो इन दैट केस आप फायर जलाइए। कोई भी आप मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं, कंटेनर ले सकते हैं, अगर पॉसिबल नहीं है तो कैंडल ही ले लीजिए, राइट। तो आप उसको जब जला लेंगे, फायर को आप जला लेंगे, तो आपको सबसे पहले सारे चक्रास को क्लीन करना है। आप सबसे पहले फर्स्ट चक्रा, जो कि रूट चक्रा होता है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। रूट चक्रा से आप पहले 11 टाइम्स रूट चक्रा के सामने उसको ले जाके, जहाँ पे फायर जल रहा है, जिस कंटेनर में जलाया है या आपने कैंडल लिया है, तो आप उसके सामने ले जाके एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, ये इंटेंशन देते हुए कि क्लीन दिस चक्रा, राइट। इसके बाद इसके ऊपर के सैक्रल चक्र पे आप जाएंगे तो सेम वे आप 11 टाइम्स उसके सामने घुमाएंगे। इंटेंशन ज़रूर देनी है कि आई एम क्लीनिंग दिस चक्र, ओके। उसके बाद इसी तरह से आप ऊपर थर्ड आई चक्र तक एंड क्राउन चक्र, तो सारे चक्रास को क्लीन करेंगे। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज पूरी बॉडी के ऊपर आप 11 टाइम्स उस फायर के बोल को या उस कैंडल को आप घुमाएंगे, ये इंटेंशन देते हुए कि ऑरा में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो पूरी तरह से बर्न हो जाए। और इसको करने के बाद जो आपका वो फायर का कंटेनर है, आप उसको घर से बाहर रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, उस कैंडल को आप बाहर रख सकते हैं। इसको अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, अपनी एनर्जी आपको चेंज होती दिखाई देगी।
नेगेटिव एनर्जी से क्या होता है, आप लोगों को कभी कभी लगता है ना कि हमने तो इतना काम भी नहीं किया फिर भी हम लथार्जिक फील कर रहे हैं, माइंड स्टेबल नहीं है, डिस्टर्ब फील हो रहा है, सब कुछ ठीक है, बट इवन दो यू आर सेइंग कि आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्ट, पता नहीं क्या रीज़न है, जबकि आसपास सब कुछ ठीक है। तो वो नेगेटिव एनर्जी ही कहीं ना कहीं से हमें आके डिस्टर्ब कर रही होती है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस में वीक में ट्वाइस और थ्राइस इस तरह से फायर से क्लीन करेंगे अपनी ऑरा को तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इसके बाद जो एनर्जी फील्ड में है और जिनके पास रेकी लेवल 1 होता है वो लोग जानते हैं वो लोग कैसे क्लीन करते हैं। उनको कपिंग एंड कॉम्बिंग के तरीके से अपनी ऑरा को क्लीन करना होता है, राइट। आप कैसे कपिंग कॉम्बिंग कैसे करेंगे, आप अपने हाथों को इस तरह से कप कर लेंगे, ठीक है, दिस इज द कपिंग फॉर्म। एंड कॉम्बिंग करेंगे तो आप अपने हाथों को इस तरह से करेंगे। तो अब इमेजिन करिए कि लाइक आपके पास कोई पर्सन बैठा है, तो हम इसको इमेजिन कर लेते हैं कि कोई पर्सन है, अब आपको इसकी ऑरा क्लीन करनी है। तो व्हाट यू विल डू, आप इसको सामने बिठाएंगे, आप अपने गुरुज को, गॉड गॉडेसेस को, मास्टर उसुई को, सबको कॉल करेंगे और इंटेंशन देंगे कि प्लीज़ हेल्प मी इन क्लीनिंग दी ऑरा। रेकी कॉल करेंगे, आप इनके हाथ रख के सर पे इनको कहेंगे कि प्लीज़ बी काम, सिट कामली, और इसके बाद आप इनकी ऑरा क्लीन करने शुरू करेंगे। कपिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दोनों मेथड यूज़ करने हैं, कपिंग भी एंड कॉम्बिंग भी। कपिंग में आप क्या करेंगे, अपने हाथ को इस तरह से करेंगे, दोनों हाथों को आप करेंगे, मैं तो एक ही हाथ यूज़ कर रही हूँ इस टाइम पे, तो आप दोनों हाथों को ऐसे यूज़ करेंगे और आप जस्ट विजुअलाइज करेंगे कि आप स्वाइप कर रहे हैं ऑरा को, राइट। आप इस तरह से स्वाइप कर रहे हैं आप ऑरा को, स्वाइप करते हुए आप सारी नेगेटिव एनर्जी आपके नीचे आते आते हाथ में आ गई है। फिर आपने ये विजुअलाइज करना है कि आपने वॉयलेट फ्लेम को कॉल किया हुआ है, या तो अर्थ में आपने यहाँ पे इस तरह से सिंबल करके वॉयलेट फ्लेम वॉयलेट फ्लेम वॉयलेट फ्लेम इस तरह से करके आपने यहाँ पे बुला लेना है, या आपने यहीं पर विजुअलाइज करना है कि यहाँ पे वॉयलेट फ्लेम पहले आपने बुला लेनी है कि वॉयलेट फ्लेम प्लीज़ अपीयर हेयर टू डिज़ोल्व ऑल दी नेगेटिव एनर्जी, ठीक है, एंड कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। तो आप इस तरह से उसको बुलाएंगे, ऐसे स्वाइप करेंगे, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आएगी आप या तो धरती माँ के पास जो आपने वॉयलेट फायर बुला रखी है आप उसमें डालते जाएंगे, या जो आपने यहाँ बुलाई हुई है आप उसमें डालते जाएंगे। चाहे तो आप डायरेक्ट अर्थ पे भी डाल सकते हैं, पर अर्थ में फिर आपको ये प्रे करना पड़ेगा कि मदर अर्थ काइंडली एब्जॉर्ब ऑल दिस नेगेटिव एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव एनर्जी ऑफ लव एंड लाइट, बिकॉज धरती माँ है, वो सारी नेगेटिव एनर्जी को अगर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको एब्जॉर्ब करें और इसको पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करें, राइट। तो इस तरह से आप पहले कपिंग करके इस तरह से आप क्लीन करेंगे कपिंग फॉर्म में, देन आप कॉम्बिंग करेंगे, इस तरह से अपने हाथों को कर लेंगे जैसे कि आप किसी चीज़ को स्क्रैच करके निकाल रहे हैं अच्छे से, कोई भी जो डीप में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी बैठी तो आप उसको रिमूव कर रहे हैं, तो आप इस तरह से निकालेंगे और इस तरह से करके नीचे ला के अगेन इन द सेम वे वॉयलेट फ्लेम में आप इंटेंशन देंगे कि प्लीज़ बर्न 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 पॉजिटिव एनर्जी। अब ये आपने प्रोसेस कितनी बार करना है, दिट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम। आपको पता चल जाएगा जब आप एनर्जी फील्ड में हैं तो आपको ये सेंस हो जाता है कि सामने वाले को प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है, या ड्यूरेशन से पता चल जाता है कि उसको ये प्रॉब्लम कितने टाइम से है, कितनी डीप ये अंदर एनर्जी गई हुई है। तो उसी टाइम से आप अगर थोड़े टाइम किया तो आप 11 टाइम्स ऑल 4 डायरेक्शंस, मतलब फ्रंट, राइट, बैक, लेफ्ट, चारों डायरेक्शन से आप इस तरह से क्लीन करेंगे। एंड अगर कहते हैं ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ी है तो आप इसको 100 टाइम्स तक भी क्लीन कर सकते हैं, 150 टाइम्स तक भी आप क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद रिजल्ट आपको ज़्यादा फास्ट दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये लेवल 1 वालों के लिए होता है। अब इसके बाद जो लेवल 2 के स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो सिंबल्स प्रोवाइडेड होते हैं, तो जो चौकुरे सिंबल होता है, लॉन्ग चौकुरे उसमें जो सिखाया जाता है, उससे बहुत ईजीली आप अपनी ऑरा को या किसी और की ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। सेम आप उसी तरह से फायर को कॉल करके रखेंगे, वॉयलेट फायर को कॉल करके रखेंगे, या मदर अर्थ के अंदर आप डालेंगे, ठीक है। और भी तरीके होते हैं, वो फिर हम क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इतने सारे तरीके यहाँ वीडियो में सारे डिस्क्राइब कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, आप लॉन्ग चौकुरे ड्रॉ करेंगे, चौकुरे 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 चौकुरे, और यहाँ से जैसे आप खींच रहे हैं, रिमूव ऑल दी नेगेटिव एनर्जी एंड बर्न बर्न बर्न, चौकुरे 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 चौकुरे, रिमूव ऑल दी नेगेटिव एनर्जी, बर्न 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 एंड कन्वर्ट इनटू द पॉजिटिव एनर्जी। ये अफर्म जरूर करें कि उसको बर्न करेगी नेगेटिव एनर्जी को और उसको कन्वर्ट कर देगी फिर पॉजिटिव एनर्जी में, राइट। तो इसी तरह से आप सेम ऑल डायरेक्शंस में करेंगे और उसके बाद आप हीलिंग दे सकते हैं आगे फर्दर। तो इस तरह से आप अपनी ऑरा को क्लीन कर सकते हैं।
और ऑरा को अपने प्रोटेक्ट करके रखिए। क्लीन करने के बाद आर्कएंजल माइकल को बुलाइए, चाहे पिरामिड से क्लीन करिए, अगर आपके पास पावर सिंबल्स हैं तो उनसे आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑरा एंड हाउ यू कैन कीप इट क्लीन, हाउ यू कैन प्रोटेक्ट इट। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए हरे कृष्णा।